जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में समास के बारे में जानेंगे कि यदि आप यूपी बोर्ड क्लास 10th यदि आप यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं और आपका 10th या फिर आपका 12th का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें साथियों आपके कौन कौन से समास पूछे जाते हैं और उनके डेफिनेशन और उनकी पहचान क्या है, इसको आप कैसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों हम जानते हैं कि समास कहते किसे हैं, समास की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे देखिए साथियों कि जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये पहला समास आपका है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, और समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या फिर छोटा होना। ठीक है, समास का जो अर्थ होता है वह होता है संक्षिप्तीकरण या छोटा होना। और सबसे पहला जो आपका समास है वह है अव्ययीभाव समास। जिस समास का पहला पद या फिर पूर्व पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये आपका अव्यय क्या होता है, अव्यय भी आप जान लीजिए। देखिए, ये जो आपका अव्यय होता है यानी जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि से भी कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द आपके अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है टोटल आपके 6 समास होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वित्व समास, द्वंद्व समास और आपका बहुब्रीहि समास। इन टोटल आपके 6 समास होते हैं। सबसे पहला समास हमने जो आपको बताया अव्ययीभाव समास, इसकी पहचान क्या? देखिए, जब कोई भी उदाहरण हो, यदि उस उदाहरण में आपको अनु, प्रा, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द समास के पहले पद में आते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपका उदाहरण दिया गया है, यथामत, मत के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, यहाँ पे देखिए पहला प्रा आया है, यथा में देखिए आपका यथा पहले आया है, आजन्म में आपका आ आया है, प्रतिदिन में आपका प्रा आया है, प्रत्येक में आपका प्रा आया है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे आपको दिया गया है पहचान, क्या दिया गया है कि यदि अव्ययीभाव समास के पहले पद में आपका अनु, प्रा, प्रति, यथा, भर, हर आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, प्रतिदिन, आजन्म, प्रतिदिन, प्रत्येक, आजीवन, आमरण, निडर आदि और भी बहुत सारे अव्ययीभाव के समास है। अगला हमारा साथियों है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। देखिए, तत्पुरुष समास का पहचान है कि यदि समास को अलग करने पर क्या हो, समास को अलग करने पर यानी समास विग्रह करने पर बीच में आपका का, की, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका है रसोई घर और इसका जब समास विग्रह हुआ तो हो गया रसोई के लिए घर। यहाँ पे देखिए के लिए बीच में आया है। इसी प्रकार गुणहीन, गुण से हीन, यहाँ पे से आया है। जल धारा, जल की धारा, यहाँ पे की आया है। गृह प्रवेश यानी गृह में प्रवेश, यहाँ पे में आया है। इसी प्रकार से बीच में आपके का, के लिए, में, पर, से आदि शब्द आते हैं साथियों तो वहाँ पे आपका तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, अगला साथियों आपका कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास को आप कैसे पहचानेंगे? यदि विग्रह करने पर, क्या करने पर? यदि विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो कि समान शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। क्या होता है? यदि समास विग्रह करने पर, ठीक है, किसी उदाहरण का यदि समास विग्रह करने पर बीच में आपके है जो कि समान शब्द आते हैं तो वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है महाराज, मान है जो राज, यहाँ पे देखिए है जो शब्द आया है। नीलकमल, नील के समान कमल, यहाँ पे के समान आया है। सूरजमुख, सूरज के समान मुख। महारथ, महान है जो रत्न, यहाँ देखिए है जो शब्द आया है। तो इस प्रकार से यदि आपका बीच में आता है जो कि समान शब्द तो वहाँ पे साथियों आपका कर्मधारय समास होगा। अगला साथियों आपका है द्विगु समास। देखिए, जिसका पहला पद संख्या हो, ठीक है, वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। इसमें आपको समूह और समाहार का ज्ञान होता है, यानी जहाँ पर भी आपका द्विगु समास का उदाहरण होगा
वहाँ पे आपको समूह या फिर समाहार का ज्ञान होगा और उसका पहला पद संख्यावाचक होगा, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिया चौराहा, 4 राहों का समूह, यहाँ देखिए 4 संख्या पहले दिया गया है। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, यहाँ पे देखिए 3 दिया गया है। पंचरंगा, यहाँ देखिए 5 आपका क्या है संख्या है, 5 रंगों का समूह। इसी प्रकार से जहाँ पे आपका उदाहरण आएगा साथियों, वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। अगला साथियों आपका है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानेंगे? देखिए द्वंद्व समास को पहचानने के लिए साथियों, दोनों पदों के बीच में यदि योजक चिन्ह आता है, क्या होता है? दोनों पदों के बीच में यदि आपका योजक चिन्ह हो और समास विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में और या शब्द आए, तो वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे देखिए अन्न जल, अन्न जल के देखिए बीच में आपका योजक चिन्ह है और इसका विग्रह करने पर बीच में देखिए और आ रहा है। अपना पराया, अपना और पराया, राजा रंग, राजा और रंग, देश विदेश, देश और विदेश। तो इस प्रकार से जहाँ पर भी आपकी उदाहरण होंगी वहाँ पे साथियों आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है। अगला साथियों आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। देखिए जहाँ पर भी साथियों आपका बहुब्रीहि समास होगा वहाँ पे आपको देवी देवताओं के नाम जरूर आएंगे। क्या आएंगे? देवी देवताओं के नाम आएंगे। पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। कैसे? जैसे देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दिया गया है, दशानन, यानी 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। रावण क्या है? रावण एक राक्षस है। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाले कौन है? श्री कृष्ण यानी भगवान। त्रिलोचन यानी 3 आंखों वाला, भगवान शिव। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो इसी प्रकार से जहाँ पर उदाहरण होंगे वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। तो ये था साथियों छोटा सा वीडियो समास को लेकर। ठीक है, कि समास को आप कैसे पहचानेंगे। यदि आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एग्जाम होने वाला साथियों, तो इस समास को यदि आप पढ़ लेंगे, जितना भी समास यहाँ पे हमने आपको बताया है, इसके बहुत आसान तरीका, बहुत सरल सरल हमने उदाहरण यहाँ पे आपको दिखाया है, तो इसे आप याद कर लेते हैं तो आपका 10 नंबर क्या होता है साथियों? आपका 10 नंबर पक्का हो जाता है। ठीक है। और यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी जानकारी साथियों आपको अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर किया। और इसके अलावा भी आप किसी विषय में भी जानना चाहते हैं, किसी विषय में जानने का मतलब, यदि आप हिंदी से रिलेटेड, क्या कहते हैं, यदि आप हिंदी से रिलेटेड कोई भी किसी भी समास के बारे में आप जानना चाहते हैं, चाहे बहुब्रीहि समास के बारे में या फिर कोई और, चाहे संधि हुआ, समास हुआ, इसके अलावा आपका रस हुआ, अलंकार हुआ, छंद हुआ, किसी के बारे में भी आपको जानना साथियों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उस छंद का, उस रस का, उस अलंकार का जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, उसका डेफिनेशन, उसका उदाहरण आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो यदि आपको हिंदी व्याकरण से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी वीडियो आप तक उपलब्ध करा देंगे। ठीक है।